खमागणी, मैं हूँ विष्णुप्रिया। आज आप देख रहे होंगे मेरे किचन में थोड़ा सा बदलाव है। यहाँ किचन में मैंने एक पर्दा लगा दिया क्योंकि इसका उजाला आता है ना, तो जब भी वीडियो बनाती हूँ तो थोड़ा अजीब सा धुंधला धुंधला हो जाता है रोशनी की वजह से। और ऊपर भी यहाँ कुछ डिब्बे रखे हुए थे मैंने, जो कि हटा लिए हैं। बहुत ही गंदे हो जाते हैं, तेल वगैरह उड़ता है ना तो उससे गंदा हो जाते हैं चिपचिपे से, तो उनको मैंने हटा ही लिया। वैसे हटा ही रखा था, कुछ टाइम से लगाया था वापस। तो आज मैंने यहाँ पर ये मनी प्लांट लगा दिया है और कुछ मेरी चम्मच वगैरह जो भी चीज़ें थी वो लगा दी है। यहाँ मेरा जो था ना स्विच का एक बोर्ड, उसे मैंने पूरा कवर कर लिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, इतना चिपचिपा सा हो जाता है। साफ़ करने के बाद भी वो सही नहीं होता है और एकदम चिपचिप हो गया था। तो फिर मैंने इस पर अपनी कुछ कलाकारी करके, और ये मैंने लगाया भी था, निकल गया है वापस। तो देखते कितने दिन टिकेगा या कितने टाइम तक टिक जाएगा। बस कुछ थोड़ा सा यहाँ मैंने चेंज कर दिया। और ये पर्दा मुझे काफ़ी टाइम से लगाना था, सोच ही रही थी लगा लूँ, लेकिन हो ही नहीं पा रहा था। आज फाइनली मैंने यहाँ ये लगा लिया है। और बताइएगा मेरा ये छोटा मोटा चेंज कैसा लग रहा है किचन में। और अभी मेरी स्लैब भी बिल्कुल साफ़ है। अब मैं आई हूँ किचन में, खाना बनाऊँगी। दाल वगैरह बनाने का इरादा है, तो दाल चढ़ाते हैं और जल्दी से आटा वगैरह लगा लेंगे। पूजा पाठ करके आ गई हूँ। आज सुबह पूजा नहीं कर पाई थी ये सारे काम करने के चक्कर में, तो फिर मैंने अभी शाम को पूजा करी है। और देखिए ये मिट्टी मैंने मंगवाई थी, वजन है तो ये मैंने मिट्टी मंगवाई थी कल, और मशीन से बता रहे थे मिक्स करी हुई, एकदम चिकनी सी मिट्टी थी और गिली गिली। और उनका कहना है कि ये करीब 1 महीने तक ऐसे ही रहेगी अगर इसे अच्छे से ढक के मैंने रख लिया तो। देखते हैं कितने दिन तक रहती है। मैं ट्राई करूँगी इसे अच्छे से संभाल के रखने की, क्योंकि मुझे बनाना है इससे शिवलिंग सावन में। और अभी तक हमारे अभी सावन शुरू नहीं हुआ है। हमारे सावन शुरू होगा हरियाली अमावस के बाद, तब तक का मैं इसे अच्छे से रख दूँगी ढक के। और फ़िलहाल मैं बनाने जा रही हूँ छोटा सा चूल्हा, जिससे मैं भगवान के कुछ करती हूँ ना, धूप वगैरह, तो उसके लिए मुझे चाहिए रहता है। तो मिट्टी काफ़ी अच्छी और चिकनी, और ये देखिए बहुत ज़्यादा है, मेरे एक हाथ में पकड़ी भी नहीं जा रही। तो मैंने सोचा एक छोटा सा चूल्हा बना ही लेती। देखिए मच्छर का टाइम हो गया ना, मच्छर आ गए। और एक बेल मेरी ये यहाँ पर निकली है, मुझे लगता है ये लौकी की बेल है, तो मैंने इसे थोड़ा सा इसे सहारा दे दिया है इस तरह से। ज़्यादा बड़ी नहीं हुई है और धीरे धीरे हो जाएगी। देखते कौन सी बेल है, मेरे को अभी तक समझ में नहीं आया, पर मुझे लगा शायद लौकी का है, क्योंकि मैंने यहाँ एक गमला रखा था ना पहले, उसी में से निकल रहा है वो, तो मुझे लग रहा है कि वो लौकी का ही है। गए साल मैंने लौकी के बीज डाले थे और वो नहीं निकले थे, तो हो सकता है। तो मैं यहाँ मिट्टी रखूँगी और यहीं पर बैठ के कुछ चूल्हा वैसे मेरे को बनाना नहीं आता, मैंने कभी बनाया नहीं है हाथ से। हम मतलब बचपन में कभी बनाए होंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल काफ़ी सालों से नहीं बनाया है, तो ट्राई करूँगी कैसा बनता है। और उसे बनाने के लिए मेरे को चाहिएगा कुछ ऐसा फ्लैट ढूंढ रही हूँ मैं। ये मेरे को ये पत्थर दे देना एक यहाँ से, और उसके पत्थर के ऊपर मुझे राख भी डालनी होगी, तभी ना चिपकता नहीं है पत्थर से, नहीं तो चिपक जाएगा फिर वो। और आपको पता ही है, हमने कुछ दिन पहले भुट्टे सेके थे, तो किस्मत से हमारे पास राख भी अवेलेबल है। ये देखिए इसमें, तो हम इससे भी थोड़ा सा डाल देंगे। कोयले भी हैं हमारे पास। मैंने रात भर ना ऐसे ही जलते हुए चूल्हा छोड़ दिया था ना, इस वजह से कोयले पूरी तरह से नहीं हुए, नहीं तो काफ़ी मिल जाते अगर मैंने टाइम से बुझा दिए होते। तो हर्षित ये पत्थर भी ले आया है। ठीक है, अपन को कौन सा ज़्यादा बड़ा बनाना है, इतना पत्थर काफ़ी है। यहाँ रख देते हैं।
अब राख किससे नहलाऊँ, मेरे हाथ ग्लव्स पहन लूँ। मेरे को ग्लव्स दे देना दो, या अलमारी के पीछे वाली अलमारी में है। मैंने कल मिट्टी मंगवा कर रखी हुई थी। ये मिट्टी थी वो गीली थी, कुम्हार के घर से आई थी, एकदम चिकनी और स्मूथ सी थी, अच्छी इसमें से भीनी भीनी सी खुशबू आ रही थी। और मेरा मन बिल्कुल इस मिट्टी को देखते ही बच्चा बन गया, जो कि घंटों इस मिट्टी में अपने सपने गढ़ा करता था, मिट्टी को एक आकार देते थे। पुरानी यादों की पूरी दुनिया सामने आकर खड़ी हो गई। याद आने लगा वो दौर जब हम खुद जा कर के मिट्टी खोद कर लाते थे, और छोटे छोटे हाथों में से उनमें कढ़ाई, तवे, मटकी और नन्हे मुन्ने बर्तन बनाते रहते थे। फिर शुरू होता था खिलौनों का वो अनोखा संसार, गुड़िया गुड्डों का घरौंदा बनाना, उनका ब्याह शादी शगुन रचाना, और मिट्टी की छोटी छोटी रोटियां बनाना, दावत, और उस दावत में पूरी दुनिया की खुशियां ही हम ढूंढ लेते थे। आज कोई खिलौना नहीं, बल्कि एक छोटा सा प्यारा सा चूल्हा बना रही हूँ, उसे आकार दे रही हूँ, और भले ही ये किसी रस्म या छोटी मोटे काम में तो के लिए नहीं बना रही हूँ, लेकिन हाथों का हर्ष स्पर्श बचपन की उस एहसास को फिर से जी रहा है। मिट्टी की उस सौंधी सौंधी महक बता रही है कि हम भले ही कितने ही बड़े हो जाए, लेकिन बचपन का वो मासूम सा कोना आज भी हमारे भीतर उतना ही तरोताज़ा और ज़िंदा रहता है। तो देखिए, ये मेरा चूल्हा तो बन कर के तैयार हो गया है, और मैं उस बचपन को भी थोड़ा सा जी ली आज। तो आपको मैं कुछ और भी दिखाती हूँ। देखिए, यहाँ मैंने कुछ दिन पहले लहसुन की 2-4 कलियाँ थी वो डाल दी थी, और उसमें अब बढ़िया से पत्ते निकल आए हैं। अब ये धीरे धीरे बड़े भी हो जाएंगे। जो मिट्टी मेरी बच गई है ना, उसे मैंने यहाँ अच्छे से पॉलीथीन में पैक करके रखा हुआ है। अंदर आ गई हूँ और अभी बज रहे फिक्स 6। तो अब सोचिए, मैं उस टाइम भी बाहर गई ना, तब भी मुझे मच्छरों ने इतना खाया है ना। ये देखिए, कम से कम इस हाथ में 4 जगह खानी है, और इस हाथ में 2, 3 और 4 यहाँ पर भी, एक यहाँ पर भी काट दिया। मतलब इतने मच्छर काटे मेरे को, और उनको उड़ाने के चक्कर में मैंने पूरे कपड़े भी मिट्टी मिट्टी कर दिए, और अभी इनको वापस धो के आई हूँ पूरा। तो मेरा चूल्हा तो हो गया है तैयार, और अभी मैंने यहाँ रखे हैं कुछ कपड़े जो कि सुबह धोए थे, इनको समेटना है, फिर पूजा पाठ करेंगे, क्योंकि 6 बज गए, सुबह पूजा हुई नहीं थी। 2 दिन से तबीयत भी ख़राब है ना, इसी वजह से मेरे व्लॉग भी नहीं आ रहे हैं, और आज अब शूट कर रही हूँ तो थोड़ा बहुत अब आएगा। तो बस यही कारण था मेरे व्लॉग नहीं आने का।